जाओ तुम सो जाओ या मुस्तफा कब खुले आंखें सल्ले अला कब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की गोद में लेट के दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती। उस दूध की ये बरकत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है उस दूध से जो मेरे जिस्म में खून बना था, उस खून ने मुझे सोने नहीं दिया था, रातों को बेकरार कर दिया था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक तेरे ऊपर आराम हराम है, जब तक तेरा बैतुल मक़दिस को आजाद न करा दे। आज हराम काम हो रहे हैं, हमें तकलीफ ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? खून मर गया। हराम खा खा के, दलालियां खा खा के मर गया खून। खाओ दलाली, तुम्हारी 7 नस्लों तक कोई वफादार पैदा नहीं। खाओ दलाली, उसका नाम रख दिया कमीशन, और इसका नाम कमीशन रख दे, ऑपरेशन रख दे, है दलाली। शराब को बियर कह दो तो क्या शराब न रहेगी? शराब है, कहते मौलाना वो तो कमीशन है। काहे की कमीशन? शर्म आना चाहिए। हद ये हो गई, अब तो इतने गिर गए लोग, हॉस्पिटलों में कमीशन चल रही है। डॉक्टर साहब मरीज आ रहा, चाहे ऑपरेशन 2 जगह से फाड़ दिया, मगर मेरी कमीशन अलग है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक होगा नहीं हो, मगर मेरी कमीशन चाहिए। दलाली है ये। 7 नस्ल तक कोई वफादार पैदा नहीं होगी। 7 नस्ल। तुम दलालियां करके मकान बिल्डिंग बना के चले जाओ, ये औलाद कब्र पर खाता आनी पड़ेगी। जब हराम का खाए हुए होगी तो कहाँ बायात आ गई से? हाँ सही बात। इसे मुजरे याद आएंगे, इसे डीजो डांस याद आएंगे, इसे शराब कबाब याद आएगा, इसे अब्बा की मैयत याद नहीं आएगी, अब्बा की कब्र याद नहीं आएगी। अगर हलाल के लुकमे खिला के गया होगा, तू मर के कब्र में चला जाएगा, वो हमेशा तेरे लिए इसाले सराब करता नजर आएगा। अगर किसी का ले लिया तो दो, मरने से पहले दे दो। हज बाद में करो, पहले कर्जा उतार। उम्रा बाद में करो, पहले कर्जा उतार। बात समझ में आ रही? ये हुकूकुल इबाद है। अगर ना दिया तो मैदान महशर में अल्लाह भी ना माफ करेगा। नमाज़ें चाहे जितनी हो, रोजे चाहे जितने हो, हज चाहे जितने हो, लेकिन किसी का लेके चलेगा तो जब तक उसका दोगे नहीं, जब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। बात बड़ा तेज बना घूम रहा है कि मैं तो लोगों से ऐसे ऐंठ लेता हूँ, पैसा ऐंठ ले, कितना ऐंठ ले, मरने के बाद खबर तुझे ऐंठ के रख देगी। हदीस शरीफ में खबर ऐसा दबाती है, इधर की पसली इधर, इधर की इधर कर देती है। ऐसा ऐंठ लेगी, ऐंठ नहीं लिया, टूट गया। बस आखिरी बात सुन ले, मेरे नबी ने सहाबा की जुनूद में ऐलान किया था, अगर मोहम्मद अरबी तो किसी का हो तो हम करते हैं ना। हम तो अगर कोई मांग ले तो कहते हैं मियां तूने मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं तो दे देता, तूने बेइज्जत तेरे लोगों के सामने मांगा क्यों? और जब तेरी इतनी इज्जत थी तो तूने पहले क्यों नहीं दे दिया था? नहीं बात समझ में आ रही? मस्जिद में नहीं देगा धड़ी चंदा, जो मस्जिद में पड़ता देगा नहीं। ऐलान करते करते थक जाएंगे मस्जिद के कमेटी के लोग, और जब एक दिन खड़े होकर कॉपी में नाम पढ़ देंगे, फलाना नहीं दिया, फलाना लड़ना शुरू कर देगा, तुमने नाम क्यों ले दिया मेरा? मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर दी? तो जब इतनी इज्जत थी तो पहले क्यों ना दे दिया था? सही बात है भाई। जब इतनी थी तो पहले क्यों नहीं दे दिया था? नबी ने फरमाया ले लो। मैं तो ऐलान ही नहीं करते, या तो कहते दे देंगे अगले हफ्ते जुमेरात के दिन। कोई जुमेरात ही नहीं आ रही है जो जिसमें देगा, पता नहीं कौन सी जुमेरात होगी। हिसाब हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा। इसका हिसाब शुरू होने वाला, मगर इसका हिसाब नहीं हुआ जिसका जिसका ले लिया। कब्र में जाने के बाद तेरा हिसाब शुरू है, हो जाएगा। कब हो जाएगा? अभी का, अभी गौसे आजम की 11वीं बात में मनाना, पहले कर्जा दे। अभी अभी कर, हो जाएगा। अगले आइए, परसों को आइयो, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा। नबी फरमाते हैं अगर मजदूर से मजदूरी कराओ तो पसीना सूखने से पहले उसको उजरत दे दो। चक्कर लगवा रहा, उसने 400 रुपए का काम किया
और 4 दिन चक्कर लगा दिए थे। मैंने भी सुना किसी का हो तो ले लो। एक शख्स खड़ा हुआ, आका मेरा हजरत उमर जलाल में आ गए, इतने लोगों के सामने तूने मेरे नबी को टोका कैसे? तो थोड़ी इंसल्ट है ना। और नबी ने जानबूझ के कहा था ताकि टोके, इसलिए कि नबी का काम उम्मत के लिए सबक होता है। क्या होता उम्मत के लिए? सबक होता है। उमर जलाल में आए, तलवार निकालनी, तेरा सर उड़ा दूंगा। इतने लोगों ने टोका क्यों? मेरे नबी उमर में जलाल में आ गए, मेरे नबी का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। उमर से कहा, ओ उमर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इसमें गुस्सा क्यों कर रहा है? ये अपना मांग रहा है, अपना। न इसने मांग के मेरी बेइज्जती की है, ना मैं दे के इज्जत में कम हो जाऊंगा। अरे होना तो ये चाहिए था उमर, तू मुझसे तकादा करता, आका इसका कर्जा जल्दी अदा कर दे। इसके ऊपर गुस्सा करने की बजाय मुझसे कहता, अरे उमर सुन ले, अगर किसी ने कर्जे का तकादा कर दिया तो बेइज्जती नहीं है। जब मोहम्मद बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा है तो दुनिया कैसे महसूस करेगी? मैं जब महसूस नहीं कर रहा हूं, अगर कोई तुम पे तकादा करे कर्जा दो तो बेइज्जती मत समझना, बल्कि उसका दे दो, उससे खुश हो के भाई तूने हमें कर्जे से जो सुबुकदोशी के लिए हमारे ऊपर तकादा किया है, ये तेरा शुक्रिया, ये तेरा एहसान है हमारे ऊपर कि तेरे तकादे की वजह से हम बच जाए। अल्लाह हम बच जाए। डरानी तो बहुत बड़ी बात है। अगर कर्जा ले लिया है हाथ उधार तो वो दे के मरो। और अगर कोई मर जाए तो कब्र पे खड़े होके ये मत ऐलान करो कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे। कब्रों पे ऐलान हो रहे होते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता। हो गया है, हमारे यहाँ भी हो गया। वलीमा चल रहा है जो तुम ऐलान कर रहा, मुझे बता, वलीमा चल रहा है जो ऐलान कर रहा तू। अभी अब्बा की कब्र की मिट्टी ठीक नहीं हुई है, वो बच्चियां जो पूरी रात रो रही है, उनकी आंखें सूज गई पूरी रात रोते रोते, और ये जालिम बिरयानियां ठूस रहा, जवाज की सूरतें निकाल रहा। यार आज मैयत हुई है, मुझे खुद बताओ। 80% चलो बहुत ज्यादा बुरा करना फिर भी कम होता, बुरा भी कितना भी यार कम होता आदमी चला जाए। फिर वहां उस घर में बिरयानी चल रही है, एकदम माहौल बदल जाता है। हाथ पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं, चलो खा लो, चलो खा लो, और खूब खा रहे होते हैं। तुम नहीं खा रहे हो तो 4-4 भगवान कहाँ से उड़ रहे हैं? नहीं खा रहे हो तो 8-8 भगवान भट्टियों में कहाँ से उड़ रहे हैं? दफनाने आया, नमाज़े जनाजा पढ़ी नहीं, बिरयानी ठूस के चला गया, फंस पड़ेगा। बात समझने की है। सालिम नमाज़े जनाजा पढ़ता जब मरने वाले को फायदा था, नमाज़े जनाजा तूने नहीं पढ़ी। मिट्टी का तरीका तुझे याद नहीं? बस चला गया कब्रिस्तान तक, और आकर 5 प्लेटें बिरयानी उड़ा दिया, काम हम आगे उसके जनाजे से करने के गया था। 200 रुपए की बिरयानी खा के आया। हाँ 200 रुपए की बिरयानी खा के आया। अरे जनाजा नहीं पढ़ सकते तो मरने वाले के लिए नहीं जा रहे हो, बिरयानी खाने जा रहे हो। सही बात। मरने वाले को फायदा तो जब होगा जब तू खड़े होकर नमाज में कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी जिंदगी की मग़फ़िरत फरमा। तो किस काम का, मुझे ये तो बता, तो किस काम का करने क्या गया आप? बिरयानी के लिए पकाना बंद कर लो बिरयानी, और खाना खिलाओ। जिनका इंतकाल हुआ उसके बच्चों को, उसने रात से खाना नहीं खाया, उसके बच्चों को उल्टा हिसाब हो, बच्चे पकड़ करके खाना खिला रहे होते हैं, हजरत खा लो। उनसे कोई नहीं पूछ रहा, वो सबसे गरीब पूछ रहे, वरना इसलिए शर्म है, कहेंगे अब्बा मर गया, खाना भी नहीं खिलाया, बेचारे खिला रहे होते हैं। भाई उन बच्चों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उन बच्चियों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उस बीवी को खिलाओ जिसका शोहर मर गया, उस बेटी को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस बेटे को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस भाई को खिलाओ जिसका भाई मर गया। उन्हें कोई नहीं खिलाता। जी मसले एक जगह तो रमजान में दफन हुआ, जोहर के बाद 8 भगोने खाने भूखी थे, 8 जोहर के बाद में जा रहे हैं। तुम्हारे जाने से जन्नत में जाएगा।
और बोझ बन जाओगे उसके ऊपर। कम करो, पकाने बंद कर दो, बंद कर दो पकाना। कोई यही तो कहेगा तुमसे ना पकाया, हाँ नहीं पकाया। और एक काम करो, जितने भट्टी में पकाते ना, किसी मदरसे में बच्चे खाना खाते हो, इतने पैसे मदरसे में दे दो और पैसे दे के कहना हजरत ये इतने दिनों का खाना मेरे अब्बा के नाम से मदरसे के बच्चों को खिला देना। और सुनो, मदरसे के बच्चों को भी छोड़ो, मदरसे के बच्चों ने भी बाद में दो, छोड़ो पहले, बल्कि मत दो मदरसे के बच्चों को। तेरे गांव में अगर कोई गरीब हो, अगर तेरे गांव में कोई गरीब हो, गरीब फैमिली, वो जो 4000 की जो फैक्ट्री बनाना थी ना, वो 4000 गरीब फैमिली को दे दो और कहना इस पैसे से अपने बच्चों को खाना खिला। खुदा की कसम, वो एक दिन नहीं खाएंगे, वो कई दिन खाएंगे, जब तक खाएंगे जितना खाएंगे, हर लुकमे के बदले तेरे मरने वाले बाप को अल्लाह सदा पहुंचाएगा। गरीबों को कोई नहीं पूछता। दो गरीबों को, गरीब बच्चियों को कपड़े बनाओ, गरीबों की दवा दिलाओ, अपने वालिदैन के नाम से कुछ कर जाओ। ये बिरयानियां बंद कर दो, ये भट्टियां बंद कर दो। यार एक बात बताओ, अभी यार कब्र की मिट्टी तक ठंडी नहीं हुई है यार, ये बात समझ में नहीं आ रही, जहन भी नहीं काम कर रहा है। बताओ, अभी जनाजा उठा और यही जहां जनाजे की 4 पाई पड़ी थी, यही खाना चल रहा होगा। और दिल इतने काले हो गए ना, इतने काले हो गए, ये कह रहे होते कि बोटी तो आई नहीं, ये कह रहे होते, सही बता, वही तो मैं बोल रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं, कह रहे होते बोटी तो ली नहीं। अल्लाह अल्लाह, हम कहाँ पहुंच गए यार। एक बात बताओ मेरे भाइयों, अगर सुनने की ताकत तो बता दो एक बात। बताओ, कौवा मर जाए ना, एक कौवा, तो उसकी बिरादरी के कौवे इकट्ठे होकर इतना शोर मचाते हैं कि वो अपना खाना पीना खुद का तो छोड़ ही देते, दूसरों का भी हराम कर देते हैं। कितना शोर, गम है उन्हें अपने के किसी के जाने का, हालांकि जानवर है, परिंदे हैं, गम है किसी के अपने जाने का, लेकिन एक खबर है कि हमें कोई खबर नहीं। रुको, खबर पे एक ऐलान करो, खबर पे ये ऐलान ना करो तो सब खाना खा के जाना, खबर पे ऐलान करो मेरा बाप जो इंतकाल कर गया, जिसे अभी हमने तुमने दफन किया है, इस पर अगर किसी का कर्जा हो तो या तो मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और ले न सके तो दिल से माफ कर दो। या तो ले लो हमसे, और या फिर दिल से माफ करो। और अगर कोई आके बताए कर्जा तो उसको फौरन अदा कर दो, और अदा ना कर सके तो माफ कर, उसको माफ करा लो। ये सबसे बड़ा तुम्हारे बाप के हक में तुम्हारा कारनामा। समझ मारिए, दिखावे है, सब दिखावे। फातहा और ये 10 में 40 में की 20 रंग के फल ला रहा। तूने कभी बाप को भी खिलाए देकर फातहा में 20 रंग के फल, चूंकि 10 गांव के लोग देखेंगे ना, लोगों ने बड़ी कड़ी फातहा करी है। चीकू भी थे, अनार भी थे, अनानास भी थे। सोच की बात, अब तो घी भी फल तक रखा होता, हाँ पान के कीड़े क्या क्या रख देते हैं। बहरहाल फातहा में फल रखो जब भी ठीक है, और कम हो जब भी ठीक है, ना हो जब भी फातहा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ मारिए ना। फल हो जब भी ठीक, ना हो जब भी ठीक, कम हो जब भी ठीक, जितनी जिसकी हैसियत है उतना कर। नबी की सीरत पे अमल करो। हालात खराब नहीं, हम खराब है। जिस दिन हम सही होंगे हालात अच्छे हो जाएंगे।
मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल